नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, तो किन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, इसके लिए अंतिम तिथि क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, उन सभी के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश की हर छोटी बड़ी लेटेस्ट जॉब की अपडेट मिला करती है। देखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि जो है वो 15 दिसंबर 2023 है। तो 15 दिसंबर 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और एई सिविल के लिए, ठीक है, एई सिविल के लिए जो है ये जो पोस्ट है वो यहाँ पर दी गई हैं। और इसके बाद जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है 4 पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं। और आपको बताते चलें कि कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर पोस्ट दी गई है। अनरिजर्व्ड के लिए 1 है, एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व्ड के लिए 1 दी गई है, ठीक है। इसके बाद जो है वो ओबीसी के लिए 1 दी गई है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 दी गई है। पे बैंड लेवल 18 का आप देख सकते हो, आरएस 56,100 से लेकर 1,77,500 तक है। और डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग हिमुडा में जो है यहाँ पर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कुल मिलाकर जो है वो 4 पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। और इसके अलावा जो है कुछ एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है, जिसमें आपके पास जो है वो डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है किसी भी इंस्टीट्यूशन इन यूनिवर्सिटी से, ठीक है, रिकॉग्नाइज से, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉलेज होना चाहिए आपको कस्टम्स का, मैनर्स का, डायलेक्ट्स का हिमाचल प्रदेश के। चलिए अब थोड़ा और जो जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास एज लिमिट रिलेटेड जो भी यहाँ पर है, तो आयु सीमा आपकी जो है वो 18 से 45 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। और आयु जो है आपकी 1/1/2023 से काउंट होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 जनवरी 2023 तक जो है काउंट होगी। और 18 से 45 वर्ष के बीच में आप होने चाहिए। और अपर एज रिलैक्सेशन हालांकि यहाँ पे जो है वो कहा गया है, बाकी थोड़ा बहुत और यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अगर आपने जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन की हुई है तो आपको अपनी जो है वो आईडी लॉगिन करनी है। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो रजिस्ट्रेशन करिएगा, इसके बाद जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो शिमला इसका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो रखा गया है। और इन केस ऑफ सीबीटी यहाँ पे दिया भी गया है कि अगर सीबीटी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर्स शैल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमीशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टेस्ट लैब, ठीक है। किसी भी जगह पे हिमाचल प्रदेश में अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो उस हिसाब से जो वो सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, है ना, जहाँ पर अवेलेबिलिटी होगी कंप्यूटर टेस्ट लैब की। तो ये भी यहाँ पे साथ में दिया गया है। एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस जो है यहाँ पे 400 रुपये रखी गई है, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल की है, जनरल फिजिकल डिसेबल्ड है या फिर जो भी है। और अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 400 रखी गई है। SC ST OBC EWS है उनके लिए जो है वो 100 रुपये रखी गई है। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप, देख सर्विसमैन है मेल कैंडिडेट्स हिमाचल प्रदेश के लिए, ठीक है, उनके लिए किसी भी तरह की फ़ीस नहीं रखी गई है। तो ये भी यहाँ पर जो है वो आप देखिएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी तरह की फ़ीस नहीं है और ऑनलाइन आपको जो है वो पेमेंट करनी है। एडमिशन रिजेक्शन जो है वो कमीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, फीस अब आपने सबमिट नहीं करवाई है, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं आपकी फॉर्म। और ई एडमिट कार्ड्स आपको जो है अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट, स्टेज नेम आप देख सकते हो, प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरह से रखी गई है। इसमें पेपर फर्स्ट भी दिया गया है और पेपर 2 दिया गया है, ठीक है। पेपर फर्स्ट में आप देख सकते हो कि कुल मिलाकर 100 मार्क्स हैं, ठीक है। और 1 घंटे का ड्यूरेशन यहाँ पे दिया जाएगा। और ये कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है, ये बाद में डिपेंड किया जो है वो डिसाइड किया जाएगा। इसमें आपके पास जो है वो जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स आएगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स का 30 मार्क्स आएगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का 20-20 मार्क्स का आएगा। पेपर 2 में आपके पास सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, ये 120 मार्क्स का आपका होगा, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कमीशन द्वारा जो है वो टाइम टू टाइम आपको जो है वो बता दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर है। इसके बाद जो है जो मैंने आपको बताया पर्सनैलिटी टेस्ट भी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है वो इस तरह से रखा गया है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछेगा, हम आप तक जो है वो पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।